बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेसिक, बहुत आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी जो कि है कंडेंस्ड मिल्क। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो बहुत सादा हैं। इसके लिए हमें दूध चाहिए, चीनी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक चुटकी लिया है मैंने। 500 मिलीलीटर जो है वो दूध है और 1 कप चीनी है, यानी आधा किलो दूध के लिए 1 कप चीनी इस्तेमाल की है। इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत सी मीठी तैयार होने वाली डिशेस जैसे कि कस्टर्ड है, खीर है, रबड़ी और बहुत बेशुमार किस्मों की पुडिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है और कोल्ड कॉफ़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। और ये बहुत ज़्यादा मुल्कों में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है। तो हमने दूध और चीनी दोनों को इकट्ठा जो है वो एक पैन में डालना है और इसको हमने पकाना शुरू करना है। जैसे ही एक उबाल आ जाए दूध में तो हमने अपनी जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो कर देना है। आप देखेंगे कि जैसे ही चीनी हल होना शुरू होगी, दूध का जो कलर है वो हल्का पीला हो जाएगा या थोड़ी पिलाहट आ जाएगी। वो इसलिए होता है कि जैसे ही जो चीनी है वो दूध में कैरामलाइज होना शुरू होती है तो दूध का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने देखा है कंडेंस मिल्क या इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा कि कंडेंस मिल्क जो है वो कलर जो है होता है उसका वो थोड़ा येलोइश होता है। देखिए, इसको हमने इतना पकाना है कि जो हमारी चीनी है वो बहुत अच्छे तरीके से कैरामलाइज हो जाए और जो दूध है उसकी क्वांटिटी जो है वो तकरीबन आधी रह जाए। वो कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा पक पक के और वो गाढ़ा हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 15 मिनट लगते हैं और आपका होममेड बेहतरीन कंडेंस मिल्क जो है वो तैयार हो जाता है। तो जब आप देखें कि जो दूध है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, तकरीबन आधी हो गई है, तो फिर हमने इसमें जो 1 चुटकी बेकिंग सोडा है वो डाल देना है। बेकिंग सोडा के डालते ही जो है वो आपका दूध बहुत फ्लफ़ी सा हो जाएगा, उसमें ऐसे झाग बन जाएगी, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। आप देखें, आप देख सकते हैं, मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं ताकि जो बेकिंग सोडा है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। बेकिंग सोडे से जो बेसिक हमारा टेक्सचर होता है कंडेंस मिल्क का वो बहुत सॉफ्ट और क्रीमी हो जाता है। देखिए, मैंने जो नीचे फ्लेम है वो बंद कर दिया है और जैसे जैसे जो इसकी ऊपर आई हुई झाग है वो कम होगी या बैठेगी तो आप देखेंगे कि जो कंडेंस मिल्क है उसका कलर देखें आप, ये बहुत अच्छा बनता है। इसको आप जब दूध को देखें कि गाढ़ा हो गया, फ्लेम बंद कर दें और आपका जो कंडेंस मिल्क है ये तैयार है। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। इसको आप बनाएं और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में तकरीबन 1 महीने तक अपनी फ्रिज में सेव रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मीठी रेसिपीज़ में, कस्टर्ड्स वगैरह में, इवन के रबड़ी खीर में, या अगर आप सिर्फ रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें भी इसको बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।